गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। हमारा आज का प्रकरण है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि जो मल्टीमीडिया है यह है हमारा जो शिक्षण होता है और प्रशिक्षण है, इन दोनों में ही बहुत जरूरी होता है। इसके साथ साथ आप यदि किसी भी क्षेत्र में बात करें, मल्टीमीडिया का जो स्थान है वह हर क्षेत्र में बहुत जरूरी होता है। चाहे आप किसी भी व्यापार की बात करें, शैक्षणिक क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा के क्षेत्र की बात करें, वाणिज्य के क्षेत्र की बात करें, मनोरंजन के क्षेत्र की बात करें, खेल की बात करें, हर जगह मल्टीमीडिया का ही एक विशेष योगदान हो रहा है। आप देखिए कि इस समय हम यदि चिकित्सा के क्षेत्र में यदि बात करना चाहते हैं तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो महामारी आज हमारे देश में गुजर रही है, कोरोना, ये जो कोरोना महामारी है, इस कोरोना से संबंधित आपको जो भी सूचना आपके पास आ रही है, इसके बचाव यानी इसके बचाव कौन कौन से हैं, बचाव के उपाय, साथ ही साथ रोकथाम कैसे की जा सकती है, यहाँ पर इसके माध्यम से आपको बताया गया है। नो मास्क नो एंट्री, ये जो सूचना है अभी आपको वर्तमान समय में किसके माध्यम से मिल रही है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। मल्टीमीडिया के माध्यम से इसमें है कि नो मास्क नो एंट्री। यदि आप किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी दुकान पर यदि कोई भी सामान लेने जाते हैं, यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार की एंट्री नहीं है। बिना मास्क के आपको दुकानदार भी कोई भी सामान नहीं देगा। और ये जो सूचना है आपके पास किसके माध्यम से आ रही है? मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में यदि आप टीवी पर भी देखते हैं तो टीवी पर भी आपको वहां पर भी यह सूचना मिलती है कि कोरोना जैसी महामारी से यदि हमें बचाव करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मास्क लगाना ही बहुत जरूरी होगा। जब तक इस कोरोना महामारी की दवाई नहीं आती है तब तक आपको इसका एक ही उपाय है, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, इससे ही इसका बचाव है। तो इसमें इस प्रकार की जो सूचना है वह आपको किसके माध्यम से मिल रही है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। इसके बाद यदि हम खेल जगत की बात करें, खेल जगत में जो अभी आपको पता है IPL 2020 जो चल रहा है, यह हमारे भारत देश में नहीं, यह है विदेश में, UN में हो रहा है। वहां पर जो खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं, कितने रन बना रहे हैं, कितने ओवरों का है? 20 यानी 20 ओवरों का है। कितनी टीमें हैं जो इसमें भाग ले रही है, इन सब के बारे में जो जानकारी आपको मिल रही है वह किसके माध्यम से मिल रही है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। इसके साथ साथ यदि शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी मल्टीमीडिया का विशेष योगदान है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो NEP 2020 जो आई, इसकी जानकारी आपको किसके माध्यम से मिली? मल्टीमीडिया के माध्यम से। इस NP राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसके क्या प्रावधान है, किस प्रकार से हमारे स्कूली शिक्षा होगी, इसके साथ साथ आपने देखा, एक आपने पढ़ा NCF 2005, RTE 2009 और NEP 2020। ये जो हमारा शिक्षा का प्रावधान है, इस प्रकार से हमारी स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा होगी जो हमारे पूरे भारत देश में एक प्रकार की शिक्षा होगी। अब जो NP 2020 के जो प्रावधान है, इसके बारे में जो सूचनाएं आपके पास आई, किस प्रकार से इसे लोकसभा और राज्यसभा में इस पर प्रावधान बनाए गए, ये सभी सूचनाएं आपके पास किस प्रकार से आई, आम पब्लिक इसके बारे में जाने, किसके माध्यम से जान सकते हैं? या मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो हमारे क्षेत्र में
हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया का ही विशेष योगदान है। यदि हम वाणिज्य की बात करते हैं, व्यापार की बात करते हैं, मनोरंजन की बात करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करते हैं, हर क्षेत्र में मल्टीमीडिया का एक विशेष योगदान होता है। उसके ही योगदान से मल्टीमीडिया के माध्यम से हमें यदि किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना की यदि हमें आवश्यकता पड़ती है तो हम उस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में एक और जो इसका ट्रेंड है, शिक्षा के क्षेत्र में ही यदि मल्टीमीडिया की बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो विद्यालय है वह अभी फिलहाल बंद है, तो वहां पर एक है ऑनलाइन जो कक्षाएं संचालित की जा रही है कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से बच्चे क्या है शिक्षक से जुड़े और जो उनकी शिक्षा है वह उस प्रणाली से दूर नहीं हो। ऑनलाइन कक्षाएं, ऑनलाइन सेमिनार और वेबिनार ये सब जो है आयोजित की जा रही है। जितनी भी वेबिनार जो आयोजित की जा रही है यह किसके माध्यम से की जा रही है? या तो मीट के माध्यम से। मीट जो एप्लीकेशन है या जूम एप्लीकेशन, ये जो दोनों एप्लीकेशन है यह एक क्या है? एक मल्टीमीडिया का माध्यम है। इसके माध्यम से ही वेमैक्स की बात करें, वेमैक्स की भी हम बात करते हैं तो वेमैक्स के माध्यम से भी जो वेबिनार आयोजित की जा रही है वह भी ऑनलाइन ही एक मल्टीमीडिया का, यानी इसमें हम इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट यानी डाटा जो हमारे पास होता है उस डाटा का हम उपयोग करते हुए इस प्रकार के वेबिनार हैं उनको हम क्या कर सकते हैं? अटेंड कर सकते हैं। और अटेंड करने के साथ साथ हम हमारी जो नॉलेज है उसको हम अपडेट कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज जो ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है और वेबिनार जो आयोजित की जा रही है, डिसेबिलिटी के फील्ड में आपने अभी देखा कि एक प्रोग्राम संचालित किया जा रहा है मेंटल हेल्थ। कौन सा? मेंटल हेल्थ जो है यह है हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा कि 5 से 15 अक्टूबर तक मेंटल हेल्थ का प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता विभाग के द्वारा उसके जितने भी रीजनल सेंटर है उसने संचालित कर रखे हैं। जितने भी उस जैसे हम निपमेड निपमेड के यदि हम बात करें, यानी जो इसकी जो संस्था है यदि हम इसके बारे में बात करते हैं, यानी एक जो जितने भी रीजनल जो सेंटर है वह किसके बारे में बात करते हैं? मेंटल हेल्थ के बारे में यहाँ पर है कि बच्चों जो भी पब्लिक है उसको किसके बारे में जानकारी दी जा रही है? हेल्थ, यानी उनका जो स्वास्थ्य है वह उसका बचाव किस प्रकार से करे, माने अपने स्वास्थ्य के बारे में उन्हें जानकारी दी जा रही है। वह किनके माध्यम से? वेबिनार के माध्यम से जितनी भी जानकारियां लोगों तक पहुंचाई जा रही है वह किसके माध्यम से पहुंचाई जा रही है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। तो हमारा जो मल्टीमीडिया है आज हर क्षेत्र में काम आ रहा है। कभी आपने सोचा होगा कि ऐसी महामारी जो 6 माह होने के बाद भी उसकी कोई दवाई काम नहीं आई है या कोई भी दवाई नहीं बन पाई है, उस समय में किसका सहारा हमारे देशवासियों ने लिया? यानी शिक्षा प्रणाली हमारी नॉलेज को अपडेट करने के लिए हमने किसका प्रयोग कर रहे हैं वर्तमान समय में? मल्टीमीडिया के माध्यम से हम किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं। यदि हम शॉपिंग की बात करें तो शॉपिंग भी हम क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हैं। यदि हमें कोई भी सामान परचेज करना है तो वह भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि हमें सामान बेचना है, सामान खरीदना है, इसके लिए भी हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? मल्टीमीडिया का। तो मल्टीमीडिया जो है हमारी सामान्य शिक्षा में, विशेष शिक्षा में, व्यापार में, वाणिज्य में, मनोरंजन में, खेल में, हर क्षेत्र में एक अग्रणीय योगदान
दे रहा है। इससे हर व्यक्ति के पास घर घर तक हर प्रकार की जो सूचनाएं हैं वह हर व्यक्ति तक पहुंच रही है। व्यक्ति किस प्रकार से अपनी आवश्यक जो चीजें हैं, अपनी आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति किस प्रकार से कर रहा है, ये सब चीजें किसके माध्यम से हो रही है? मल्टीमीडिया के माध्यम से। यदि हम इसके साथ साथ यदि हम देखें इंटरनेट, ईमेल,